नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। एक तरफ महंगाई की मार से त्रस्त जनता स्मार्ट मीटर की वसूली से परेशान है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स के फरमान ने न केवल आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि बैठे बिठाए कांग्रेस को एक और मुद्दा दे दिया है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार क्या सचमुच जो कल्याणकारी योजना के नाम से पैसे बांट रही है, महतारी वंदन हो या किसानों का 3100 रुपए में धान खरीदी हो, उसे जनता से ही वसूल लेना चाहती है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार ने ग्रामीणों से प्रॉपर्टी टैक्स की योजना बनाकर उसे अमल में लाना शुरू भी कर दिया। भरतपुर जनपद पंचायत ने एक फरमान जारी किया, जिससे न केवल उस क्षेत्र में खलबली मच गई है, बल्कि उस क्षेत्र में राजनीति चरम पर पहुंच गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने तो इस पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने क्या कहा यह बताएं, उससे पहले बता देते हैं कि फरमान में प्रत्येक घर से 1200 रुपए के टैक्स वसूलने की बात की गई है। साथ ही इस फरमान को लागू करने पंचायत सचिवों को 24 घंटे की डेडलाइन भी तय कर दी गई है और सीधे चेतावनी दी गई है कि अगर 100% रिकवरी नहीं हुई तो उनका वेतन तक रोक दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में गांव में रहने वाले गरीब लोग हर महीने 100 रुपए या 1200 रुपए साल का देने में सक्षम हैं? क्या उनकी हैसियत है? और सभी रहवासियों को एक तराजू में तौल दिया गया, यानी जिनके पक्के मकान हैं वे भी 1200 देंगे, जिनके कच्चे मकान हैं, झोपड़ी है, वे भी 1200 देंगे। यह क्या जायज है? क्या पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर ये तुगलकी फरमान चलाया जाना जरूरी है? आइए सबसे पहले इस सरकारी चिट्ठी को ध्यान से समझते हैं। 1 जुलाई 2026 को भरतपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की तरफ से सभी सचिवों को एक पत्र जारी होता है। विषय है समर्थ पंचायत पोर्टल और संपदा ऐप में एंट्री। लेटर में साफ लिखा है, पहला पॉइंट, समर्थ पोर्टल पर टैक्स पेयरों का प्रोफाइल और प्रॉपर्टी रजिस्टर बनाकर हर एक योग्य परिवार से न्यूनतम 1200 रुपए वार्षिक या हर माह 100 रुपए भवन कर वसूल कर एंट्री कीजिए। दूसरा पॉइंट, इस काम के लिए सचिवों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अब तीसरा पॉइंट, 24 घंटे में काम पूरा नहीं होने पर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई और वेतन रोकने की चेतावनी। अब आप खुद सोचिए कि एक पंचायत में कितने मकान होते हैं, कोई 24 घंटे में कैसे एंट्री कर सकता है? ऐसे में पक्के मकान वालों से भी 1200, कच्चे मकान झोपड़ी वालों से भी 1200। ये कौन सा तुगलकी फरमान? और इस आदेश के सार्वजनिक होते ही क्षेत्र में बवाल मचना शुरू हो गया, लोग नाराज होने लगे। तो उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने इस मामले को लेकर सरकार पर जबरदस्त प्रहार कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और उनकी नजर का जनोन्मुखी फरमान जारी कर दिया है। सभी जनपद अधिकारियों को लिखित पत्र गया है कि 24 घंटे के अंदर सभी गांव वालों के घरों के ऊपर 1200 रुपया साल का टैक्स लगा के कंप्लाई करो, नहीं तो आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। साथ ही ये दबाव बना के ग्राम सभाएं आयोजित करवाई जा रही हैं कि अगर आपने ये टैक्स नहीं लगाया तो आपको आगे विकास कार्य के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। ये अत्यंत दुखदायी परिस्थिति है। मनमानी सरकार की ओर से फिर से की जा रही है। बिजली बिल बढ़ाया, खाद के रेट बढ़ाए, खाद उपलब्ध नहीं करा रहे, इसके ऊपर घरों पे टैक्स तत्काल कदम वापस लेना चाहिए।
पता नहीं उनके लिए ये मोदी जी की गारंटी है क्या। अब आते हैं इसके कानूनी और व्यवहारिक पेज पर। ओएसआर नीति का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पंचायती राज अधिनियम और केंद्र सरकार की ओएसआर यानी ऑन सोर्स रेवेन्यू की नीति के तहत पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्रावधान या यह सुविधा दी गई है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों से कुछ पैसे ले, लेकिन यह भी कहा है कि एक मापदंड तय होना चाहिए, कच्चे मकानों के लिए अलग, पक्के मकानों के लिए अलग। लेकिन भरतपुर जनपद से जारी आदेश में तो इस तरह की कोई बात नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महंगाई की मार से जूझ रही जनता, स्मार्ट मीटर की वजह से परिवार चलाना मुश्किल हो चुके लोग, क्या ये 1200 रुपए का टैक्स दे पाएंगे? या उधर महतारी वंदन से 1100 लो और मकान टैक्स से 1200 ले लो? ये सरकार की कौन सी नीति है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई थी। यह पूरी तरह से गलत है, मिथ्या आरोप है, झूठा आरोप है। एक भी स्मार्ट मीटर कांग्रेस की सरकार के समय नहीं लगा था। केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई, राज्यों की सहमति मांगी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी केंद्र के उस सहमति के आधार पर छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने के बारे में परीक्षण करने की बात की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अनुबंध किया गया, टेंडर किया गया, कंपनी को चिन्हांकित किया गया, कंपनी को काम दिया गया, जबरिया स्मार्ट मीटर लगाया गया। आज प्रदेश की जनता जो स्मार्ट मीटर का दंश भोग रही है, स्मार्ट मीटर के नाम पे विद्युत कंपनियां जो जनता से लूट मचा कर रखी, उसके लिए जवाबदेह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम चुनौती देते हैं कि सरकार उस अनुबंध को सार्वजनिक कर दे। उस अनुबंध को कब किया गया था, किस सरकार के समय किया गया था, अपने आप सामने आ जाएगा। और टेंडर कब निकाला गया था, यह भी सामने आ जाएगा। आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या सरकार को हर व्यक्ति से, हर परिवार से 1200 रुपए लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।